पुराना हमारा चंबा का शहर है। ये बात आप पठानकोट में जाके पूछेंगे, वहाँ भी किसी आदमी को नहीं पता होगा कि भाई 1000 साल पुराना चंबा का शहर है। और इसका जो सबसे विजिबल आउटपुट है वो एक खजियार में जो हमारी एक छोटी सी आउटलेट बनी, जिसकी सेल भी आई थिंक पर मंथ कुछ 40 से 50 हज़ार के आसपास हो जाती है। वो इसका एक सबसे इफेक्टिव आउटपुट जो है वो आपको दिखता है। सिमिलर देखिए डलहौजी में भी बनाई गई थी, परंतु वो थोड़ी सी ऐसी जगह पे बनी जहाँ पे टूरिस्ट इतना पहुँच नहीं पाता है। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ से जो हमें उम्मीद थी कि हमारी एसएचजीज को, हमारे आर्टिजन्स को मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो उतने रूप से हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाए। मैं केवल कुछ 2-4 चीज़ें आप लोगों के साथ साझा यहाँ पे करना चाहूँगा। फर्स्टली जितनी वैरायटी, जितनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स के जो चंबा में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की वैरायटी बाकी स्टेट के या बाकी देश के किसी भी एक ज़िले में आपको देखने को नहीं मिलती है। हमारे पास हर चीज़ जो है, आप चाहे कपड़े के ऊपर बात करें, आप लकड़ी के ऊपर बात करें, आप पत्थर के ऊपर बात करें, आप मेटल के ऊपर बात करें, आप चमड़े के ऊपर बात करें, आप ज्वेलरी के बारे में बात करें, हर प्रोडक्ट जो है हमारे पास अपना एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के साथ अवेलेबल है ना। चंबा पेंटिंग के तो यहाँ पे हमारे साथ चंब्याल जी हैं, अंकित जी हैं जो चंबा थाल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एसएचजी के ग्रुप हैं, मैडम वहाँ पे दिख रही हैं जो चंबा रुमाल के क्षेत्र में काम कर रही हैं। चंबा चप्पल का एक हमारे पास चरमकार संघ है। स्टोन क्राफ्ट और वुड क्राफ्ट शायद हमारा इतना फेमस नहीं है, परंतु उसके भी हमारे पास कलाकार उपलब्ध हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बैठ के काम करते हैं। चंबा की सिल्वर ज्वेलरी मुझे लगता है कि किन्नौर की टक्कर की है। इतनी चाहे पॉपुलरिटी उसको ना मिल पाई हो, परंतु अगर आप जाके देखेंगे जो हमारे यहाँ के स्वर्णकार कार्य करते हैं, तो जिस इंट्रिकेसी और जिस डिटेलिंग के साथ ज्वेलरी बनाई जाती है, वो अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर्स को भी मात देने की, टक्कर देने की क्षमता रखती है। परंतु किसी कारण से चंबा के बाहर जो है इसको हम लोग बहुत प्रचलित नहीं कर पाए। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं ऑब्वियसली जिनको राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सम्मान मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, परंतु ओवरऑल जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, वो अनफॉर्चुनेटली चंबा तक ही सीमित रह गया है। कभी कभार जो हमारे मेले होते हैं वहीं पे हमारी मेजरली सेल होती है, उसके अलावा ऐसा कोई जनरल ना डिमांड उसकी दिखती है, ना ही जनरल उसकी सेल हो पाती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे करते अब वो छूटता जा रहा है। जो लोग हैं उसके अंदर आपको इतना इजीली मिलते नहीं हैं। मैक्सिमम ट्रेनिंग्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी तभी करते हैं जब कुछ उसमें मेहनताना मिल रहा होता है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ना वो व्यक्ति आपको मिलते हैं, ना उनका जो आउटपुट है वो आपको मिलती है। अभी डीडीओ साहब ने साझा किया कि लगभग 225 ट्रेनिंग्स तो उन्होंने करवाई हैं मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत, चंब्याल 1.0 के अंतर्गत इतनी सारी ट्रेनिंग्स हैं। वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, सुरेंद्र जी की तरफ से भी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबल है कि हमने शायद ऑलमोस्ट चंबा की हर महिला को चंबा रुमाल की ट्रेनिंग कहीं करवाना दी हो, परंतु जो लोग एक्चुअल में इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी संख्या बड़ी गिनी चुनी है, और बाकी जो लोग हैं वो ट्रेनिंग के बाद अनफॉर्चुनेटली इसीलिए एसोसिएट नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मार्केटिंग आउटपुट नहीं है ना। आप कोई भी काम तभी करेंगे जब उसमें आपको कुछ इकोनॉमिक सस्टेनेंस मिल रहा हो, उसके अलावा कार्य करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक तो मेरा इस मंच के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सबसे निवेदन रहेगा कि आजकल एक सहकारिता से समृद्धि करके भारत सरकार भी काफ़ी फोकस कर रही है कॉर्पोरेशंस के ऊपर। तो हमने एक सोसाइटीज भी क्रिएट करी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सोसाइटी चरणकार संघ तो हमारा एग्जिस्ट करता है, साथ में एक आर्ट एंड क्राफ्ट एसोसिएशन भी है। एंड जो NRLM है उसके अंतर्गत एक ये छोटा सा मॉडल है कि आप लोकल लेवल पे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ब्लॉक लेवल पे चल के वो CLF बनता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन बन सकता है। तो मे भी हम शायद उस डायरेक्शन में हमें जाने की ज़रूरत है कि जो हमारे सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं इन क्षेत्रों के, उनको एसोसिएट करके हम डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन पे उनको रखें, और नीचे की जो सप्लाई चेन है उसको वो स्टैब्लिश करें, और मार्केटिंग जिन लोगों तक पहुंचाना है सामान, अल्टीमेटली जो आपको मार्केट लेके आना है, जो खरीदार लेके आना है,
उसमें हम इन सब की सेवाओं का, इन सब के एक्सपीरियंस का, इन सब के कॉन्टैक्ट्स का जो है वो इस्तेमाल करें। तो किसी कारणवश इसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, परंतु चंद्रयान 2.0 में दिस विल बी वन मेजर एरिया ऑफ फोकस, जहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि एक आपका पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन सके, जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो आप अपने घर पे करें, ग्रुप में बैठ के अपने एसएचजी भवन में करें, परंतु सेल की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है उसको उठानी पड़ेगी। एंड उसके अंदर जो हमारे कलाकार हैं जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचाने जा चुके हैं, सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रशासनिक मदद, प्रशासनिक असिस्टेंस अल्टीमेटली एक लेवल तक ही सिचुएट हो पाता है। अगर हम एक्चुअल में ये चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, ये केवल सिर्फ एक वार्तालाप का, एक डिस्कशन का मुद्दा बन के ना रह जाए और एक्चुअल में ये उस स्तर पे पहुँचे जो ये डिज़र्व करते हैं, तो उसकी प्रमुख जिम्मेदारी जो है वो हमारे इन्हीं कलाकारों को उठानी पड़ेगी, जिनको देश भर में, विदेश भर में सम्मान मिल चुका है, पहचान मिल चुकी है। हमारी तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इंटरेक्टिव हो, दैट वी विल प्रोवाइड, परंतु ओनरशिप जो है, एसोसिएशन जो है और इनिशिएटिव जो है वो आपकी तरफ से, एंड प्रमुखता जो हमारे लीडर्स हैं उनकी तरफ से हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी के अलावा एक जो बात करी एडीएम साहब ने रिगार्डिंग दी आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, जो कि हम रंग महल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उदाहरणतः जैसे शुरुआत में डीडीओ साहब ने बताया कि एक हमने लेज़र कटिंग मशीन परचेज करी थी। लेज़र कटिंग मशीन जो है वो 2021 में परचेज की गई थी, उसका पहली बार इस्तेमाल 2025 में जाके हुआ है ना। 4 साल से वो मशीन वहाँ पे रखी हुई है। किसी ने मतलब लोगों की डिमांड पे वो परचेज की गई थी, परंतु अनफॉर्चुनेटली इसको यूज़ नहीं किया। पर इस बात की मुझे खुशी है कि चलो फाइनली अब जाकर ही सही उसको इस्तेमाल करना हमने चालू किया। सिमिलरली हमारी बहुत सी महिलाएं हैं जो चंबा शॉल और टोपी के ऊपर भी कार्य करती हैं। कुल्लू में तो इस चीज़ पे महारत हासिल है, भोटी को जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल ब्रांड बन चुका है। तो हमारे पास अगेन रंग महल के अंदर बहुत सारी खड्डियाँ रखी हैं, लगभग 20-25 उसमें से इंस्टॉल्ड है और उतनी हमारे पास और स्पेयर रखी हुई है, परंतु उसको इस्तेमाल करने वाला हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर हमारे पास महिलाओं के समूह हैं या पुरुषों के समूह हैं जो चंबा शॉल वगैरह पे कार्य करते हैं, तो वहाँ पे वो फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप आइए उसका इस्तेमाल कीजिए। जो भी अपना प्रोडक्ट बनता है उसको आपको खुद ही रखना है, ना हम आपसे कोई उसका रेंट ले रहे हैं, ना ही हम आपसे कोई अपेक्षा करते हैं कि जी आप हमें उसका कुछ पैसा देकर जाएंगे। उस जिस मशीन को आप इस्तेमाल करेंगे उसकी बेसिक देखरेख की जिम्मेदारी आप लोग रखें, उसका साफ सफाई रखें, उसको ठीक फंक्शनल स्टेट में रखें। बाकी जैसा आप उपयोग करना चाहते हैं आप वैसा इस्तेमाल उसका कर सकते हैं, है ना। हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके आपको दे सकते हैं। हम अगर आपको मशीनरी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, NIFT कांगड़ा के साथ जो ज़िला चंबा की एसोसिएशन है वो लगभग कोई पिछले 10 साल से चल रही है। इनके स्टूडेंट्स इनकी तरफ से भी आते हैं, हमारे आर्टिसंस के साथ काम करके जाते हैं, जो आज इन्होंने पैकेजिंग ब्रांडिंग के आइडियाज़ यहाँ पे शेयर किए, परंतु ये पहले भी किए जा चुके हैं। कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, परंतु जैसे ही इनका यहाँ से वापस मूवमेंट होता है, हम लोग वापस पुराने पैटर्न पे पहुँच जाते हैं। वो जो कुछ सिंपल सजेशंस इनकी तरफ से दिए जाते हैं उनको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं होता है ना। चंबा चप्पल अगेन चरणकार संघ से थोड़ा मेरा ज़्यादा मतलब कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, क्योंकि अब वो चप्पल जो है वो डब्बे में देने को तैयार नहीं हो, कहते हैं जी हम तो हाथ में पकड़ाएंगे, थैली में पकड़ाएंगे, है ना। सिमिलरली जो हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे चंबा रुमाल के कोस्टर्स वगैरह बनवाए गए थे, इसी प्रकार से चंबा थाल का जो उन्होंने कुछ डिज़ाइन डीडीओ साहब ने दिखाए, परंतु वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट बन के ही रह जाता है ना। एक्चुअल में उसका नाम प्रोडक्शन इस लेवल पे करते हैं और ना ही उसकी सेल हम इस हिसाब से कर पाते हैं कि भाई हम आर्टिजन्स को कन्विंस कर पाएँ कि आप उस डायरेक्शन में चलो, आप ट्रेडिशन को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो एक मार्केटिंग वाला जो मेजर पार्ट है जो हमारा मिसिंग है, एंड इसमें अगेन आई वुड रिक्वेस्ट NIFT कांगड़ा ओनली कि हमारा जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी समय से चल रहा है, परंतु कोई बहुत सिग्निफिकेंट आउटपुट एज सच उसका आ नहीं पाया। मेजरली जो हमने देखा है कि वो एक रूप से एकेडमिक प्रोजेक्ट बन के रह जाता है NIFT कांगड़ा के बच्चों के लिए, एंड एज सच जो हमारे आर्टिजन्स हैं वो उसका कोई
सस्टेनेबल लाभ जो है वो नहीं उठा पाते हैं। तो एक एडिशनल प्रोजेक्ट आप लोगों ने सबमिट किया था फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, वो भी हमारा अप्रूव हो चुका है, लगभग 30 लाख के आसपास उसका आउटले है। तो मेरा चंबियाल 2.0 और उन दोनों प्रोजेक्ट के माध्यम से आई वुड रिक्वेस्ट NIFT कांगड़ा कि इस बार हम ये इंश्योर करके जाएं कि जो इनोवेशंस आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो विच वी फील कि आर सस्टेनेबल एंड कैन बी कैरिड इन द लॉन्ग रन, वो फिर एक्चुअल में कंटिन्यू भी करें और कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग सपोर्ट NIFT की तरफ से हमारे आर्टिजन्स को मिलता है। जो इंट्रैक्शंस हैं वो केवल वर्कशॉप्स में या वंस इन ए वाइल मीटिंग्स तक ही सीमित ना रह जाए। तो दैट विल बी माय वन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू यू। एक बात जो डॉक्टर साहब ने मुझसे पहले कही, जो ब्रांडिंग पैकेजिंग के साथ साथ जो व्यक्ति है वो स्टोरीज मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं एक चंबा चप्पल लेकर आया या एक चंबा रुमाल लेकर, ये जो क्राफ्ट है, ये जो चीज़ है, ये कितने सालों से चल रहा है, इसको महिलाएं ऐसे बनाती है, इसमें ये धागा इस्तेमाल होता है, ये इसके मोटे लोग थोड़ा हर बार चूक जाते हैं। तो इसके लिए मैं रेडियो साहब से निवेदन करूँगा कि एज ए पार्ट ऑफ आवर पैकेजिंग हम ये थोड़ा सुनिश्चित करें कि उसके अंदर एक छोटा सा चाहे वो कार्ड की फॉर्म में हो या किसी और तरीके से हो, जिसमें उस प्रोडक्ट की कहानी, उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन की जाए, ताकि एक एडिशनल वैल्यू जो है वहाँ से भी जनरेट कर सके। एंड इतना ऐतिहासिक शहर हमारा चंबा है, मैं जैसे जो आदमी आया था, हमारे पास लगभग 1000 AD के बाद कौन सा राजा आया और तो आज भी परिवारों ने अपने पास संरक्षित रखे हुए हैं। तो इतनी बड़ी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि रिकॉग्निशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। उसको अब हिमाचल में भी उसका जो सही स्थान है वो अभी तक प्रोवाइड करने में असमर्थ नहीं। तो ये जो कार्यशाला है, ये जो वर्कशॉप है, इसका मुख्य औचित्य यही है कि आप लोग सब बैठ के आपस में थोड़ा मंथन करें। एंड कुछ एक रुझान कई बार हमारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको सफर करना पड़ता है ना। तो आपसी मतभेद जो है वो चल सकते हैं, वो कभी रिजॉल्व होना वो अलग बात है, परंतु इस चीज़ जो एक हमारा बड़ा एम है, जो बड़ा टारगेट है कि क्राफ्ट जो चंबा की ऐतिहासिक धरोहर है ना, वो कोई पर्सनल इश्यूज किसी के बीच में कभी भी डेवलप हो सकते हैं, पर जो एक लार्जर एम है, जो एक हमारा बड़ा टारगेट है, वो कभी भी हमारा जो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, जो स्कीम का एम्स है, वो धरातल पे उतार पाएंगे। NIFT के प्रोफेसर्स आए हैं, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी बुलाए हैं, उनके भी लोग आए हैं जो कोलू की पूछ सकते हैं। इसके बाद भोजन मध्याह्न अधिकारी और के साथ हम बात कर सकते हैं। मैं इस मंच पे इसलिए भी खड़ा हुआ कि मैं जिस क्राफ्ट में काम करता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम रख रहा हूँ या क्या, क्योंकि मैंने ऋषि म्यूजियम में 40 साल नौकरी की है और देश विदेशों में मैं घूमा हूँ और बाहर की दुनिया का मेरे को पता कि क्या हो रहा है। तो आप लोगों को कोई कला से संबंधी, शिल्प से संबंधी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है या कुछ आप जानना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं, कि चंबा रुमाल तो सभी बना रहे हैं, मगर चंबा रुमाल के जो एसेंस जो है, खासियत जो है, टांका किस तरीके से लगता है, तो कई ऐसी चीज़ें जो जिनको अवार्ड मिला उनको भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें सीखने वाली है और सिखाने वाले लोग बड़े कम हैं। चुमियाल वन प्रोजेक्ट भी इसी वजह से फ्लॉप हुआ कि उसमें टेक्निकल आदमी कोई नहीं था बताने वाला। तो वो जो पुरानी जो असफलताएँ हैं उससे सबक लेके हमने चुमियाल 2 को कामयाब करना है और इस तरीके से इसका संचालन करना है कि जिसमें सभी शिल्पी वर्ग को लाभ हो। अब पिछले चुमियाल वन में चंबा चप्पल के लिए तो उन्होंने पैकिंग के डब्बे बना दिए, जो रुमाल बनाने वाली उनके लिए क्या किया, जो मेटल क्राफ्ट वाले उनके क्या दिया। तो सभी जो वर्ग है, शिल्पी वर्ग, सभी को बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक क्राफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं बाकी को आप पूछ ही नहीं रहे। तो ऐसा भी कई ऐसी बातें हैं
पुरानी बातों से सबक लेके हमने नए सिर से आगे बढ़ना है। तो ऐसे ढंग से ये चला रहा है कि एक बार जो साइकिल जो चलेगा ना, साइकिल का मतलब क्रम कि चीज़ें तैयार हो रही हैं, वो बिक रही हैं, उससे जो पैसा आ रहा है उससे नई चीज़ें बन रही हैं, तो वो साइकिल एक बार चल पड़ा तो वो सफलतापूर्वक चलता रहेगा। इसके लिए आप सभी शिल्पियों के सहयोग की आवश्यकता है और सभी ऑफिशियल का भी हमें सहयोग चाहिए। और बाकी मैं अपनी तरफ से जो टेक्निकल नॉलेज मेरे से जो बन पड़ेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद। आगे तो हुआ है। बाकी कोई बोल तो दिया आपने एक सोसाइटी या उसके और क्या कर सकते हैं? देखिए आपने तो चंगा